नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं परवेज। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। चित्रकूट के रेपुरा थाना अंतर्गत कस्बे के रहने वाले 65 वर्षीय कमतू उस समय ट्रक की चपेट में आने से मौत हो गई जब वह घर से अपने खेत जा रहे थे। तभी बोड़ी पोखरी के पास सड़क पार करते समय ट्रक की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। क्या घटना घटी, क्या पूरा मामला है? हमारा मामला ये जो है, पैरा लेके हम जा रहे थे, अपने साइड पे खड़ी थी हमारी गाड़ी जो है, तो हमारे पिताजी जो है देखें कि गाड़ी साधन तो इधर उधर नहीं आ रहा, हमको जो है अपना साधन को पार करना था। तो ठेला वाला ने हमारे गाड़ी में किनारे दाब के आया, धक्का मार दिया, लग गया सिर पे, रोड पे घसीट ले गया। वहीं परिजनों को इसकी सूचना साथ में गए उनके बेटे के माध्यम से मिली। परिजन जब तक उनको रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी कि अस्पताल ले गए थे? अस्पताल ले गए थे, गली में टूट गए। वहीं मृतक अपने पीछे 3 लड़के और 3 लड़कियां छोड़ गए हैं। वहीं ट्रक और ट्रक ड्राइवर पकड़ लिया गया है और वह थाने में है। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में ट्रक चालक के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। रास्ते में तो पकड़ी गई कि नहीं? पकड़ी गई है, गाड़ी पकड़ी गई? पकड़ी गई और ड्राइवर भी पकड़ गया। कहाँ का है ट्रक? ये ट्रक अभी मुझको मालूम नहीं है, मैं पिताजी के साथ चलाया हूँ। रिपोर्ट लिखवाई कि नहीं? हाँ, रिपोर्ट लिख जाएगी। कहाँ? रेपुरा और वहाँ है आदमी जो है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। जी हाँ, हमारे यहाँ ब्रांडेड एवं आंखों के नंबर वाले चश्मा उचित मूल्य पर मिलते हैं। धूप से बचाव हो या रात में मोटर कार की ड्राइविंग करते समय लाइट के बचाव से संबंधित चश्मे हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। साथ ही कंप्यूटराइज्ड आंखों की टेस्टिंग करके चश्मे बनाए जाते हैं। थोक हो या फुटकर सभी प्रकार के चश्मों की खरीदारी करने के लिए हमारे डॉक्टर ऑप्टिकल्स में आइए और अपने मनपसंद चश्मों को ले जाइए। साथ ही हमारे यहाँ विभिन्न कलरों एवं आंखों के नंबरों के कॉन्टेक्ट लेंस मिलते हैं। तो देरी किस बात की, आज ही अच्छे गिलासों के चश्मों के लिए हमारी दुकान में खरीदारी के लिए आइए। हमारा पता डॉक्टर ऑप्टिकल्स बालाजी कॉम्प्लेक्स, नमक फैक्ट्री चौराहा, कानपुर। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। पहले छोटे भाई की छत से गिरकर हुई मौत और फिर बड़ा भाई संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में कटहल के पेड़ में फांसी में लटका मिलने पर मचा हड़कंप। पूरा मामला चित्रकूट के सरदुआ थाना अंतर्गत भदेदू गांव का, जहां पर गत दिन पूर्व राकेश की छत से गिरकर हुई थी मौत। इस मामले में उनके परिजन बताने में आनाकानी कर रहे थे, जिसको अभय टीवी ने प्राथमिकता के आधार पर भी दिखाया था। लेकिन 29 नवंबर को उनके बड़े भाई 45 वर्षीय धीरेन्द्र सिंह खेत में कटहल के पेड़ में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी में लटके मिले। वहीं प्रारंभिक जांच में पुलिस का कथन ये मामला आत्महत्या जैसा प्रतीत होता, लेकिन इसके बावजूद इस मामले की गहन जांच की जाएगी। वहीं सवाल यह उठता है कि छोटे भाई की छत से गिरने से हुई मौत पर बड़ा भाई फांसी में लटका क्यों मिला? ये सभी पहलू अपने आप में सवालिया निशान हैं। मैं कुछ न बताऊं क्या भाई, इंतकांड किया सीजन में वीर भूम देखिया। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के राजापुर थाना अंतर्गत नकेली गांव के रहने वाले 28 वर्षीय पवन कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में
फांसी में लटक कर हुई मौत। अनिल प्रधान जी गाड़ी भेज रहे हो। क्या मामला है इस मामले को लेकर आप? ये तो मुझे एग्जैक्ट जानकारी नहीं है। कैसे क्या घटना घटी? फांसी लगा के हुई है। परिजनों को इसकी सूचना उस समय मिली जब वह पास के ही घर में भूसा निकालने के लिए गए हुए थे, तभी वहां पर पवन फांसी में लटका मिला। जानकारी घर वालों को कैसे लगी थी? वो तो मॉर्निंग में लगी थी। मॉर्निंग में जब सो के सब लोग जगे तो घास निकालने गए। उसके बाद वहां देखे तो ये ऐसे ही लटक गए थे फांसी लगा के। परिजन ये नहीं बता पा रहे हैं कि पवन ने फांसी में लटक कर कैसे मौत हुई और उसने आत्महत्या क्यों की। पुलिस ने सबका पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कहाँ पर लगाई थी फांसी? घर पे। क्या नाम था और कितनी उम्र थी? उनकी उम्र समथिंग 28 थी और उनका नाम नीरज कुमार उर्फ पवन। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 8 तक के बच्चों को कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। छोटे छोटे बच्चों को लाने ले जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। जल्दी कीजिए, बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता डॉक्टर भावा कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल एसडीएम कॉलोनी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के करवी कोतवाली के कस्बे के शंकर बाजार के गल्ला मंडी तिराहे में स्थित जूते चप्पल की दुकान में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर हुआ स्वाहा। ये कहाँ आग लगी है? आग अंदर से लगी। अंदर से लगी। किस जगह है ये? गल्ला मंडी। गल्ला मंडी तिराहा। पीड़ित का आरोप समय के रहते फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची घटनास्थल। जी पता है कौन जलन के मारे जला देता है आग। 11 बजे रात में अपने आप आग लगी। पूरा मोहल्ला आके जो बुझाया, फायर ब्रिगेड को फोन किया, कोई नहीं उठाया। पुलिस को फोन किया, फायर ब्रिगेड को लगाओ। उनका यह भी कथन रोजमर्रा की भांति शुक्रवार की रात्रि दुकान बंद करके अपने घर चले गए। रात्रि लगभग 11 बजे अज्ञात कारणों के चलते उनकी दुकान में आग लग गई। मोहल्ले वासियों से जानकारी मिलते ही वे मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को कई बार कॉल भी किया, पर फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची। तभी मोहल्ले वासियों के सहयोग से आग को बुझाया गया, पर जब तक आग में काबू पाया गया तब तक दुकान में रखे 1.5 लाख के जूते चप्पल जलकर राख हो गए। क्या जगह है आपका? बैग जला, जूता जला, पन्नी जली, कपड़े जले, सब सामान जल चुका। कितने तक का नुकसान हो गया आपका? कम से कम 1.5 लाख का जूता। उनका यह भी कथन यदि समय के रहते फायर ब्रिगेड घटनास्थल पहुंच जाती तो शायद उनका सामान जलने से बच सकता था। आप फायर ब्रिगेड की इस लापरवाही को क्या कहेंगे? क्या समय के रहते फायर ब्रिगेड को सूचना नहीं मिली या और कुछ? तो क्या चाहते हैं आप? सरकार से मांग चाहता हूँ क्या मदद दे कुछ गरीबी में। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की? आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी, करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट भारत सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की गठित की गई समिति ने 8वें वेतन का लाभ देने की मांग कर चित्रकूट पेंशनर्स एसोसिएशन ने आज शनिवार की दोपहर 1 बजे कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन।
हमारी एकता जिंदाबाद, प्रजातंत्र में यह मनमानी नहीं चलेगी। किस प्रकार का धरना प्रदर्शन है, क्या मांगों को लेकर जो बैठे हैं? भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग की समिति गठन किया है, उसमें पेंशनरों को जो अभी तक लाभ मिलता रहा है, जो कर्मचारी को देते थे वो पेंशनर को देते थे, लेकिन इस बार जो 8वें वेतन आयोग की समिति गठित हुई है उसमें कहीं पेंशनरों को पेंशनरी लाभ देने का कहीं भी जिक्र नहीं है। वीरेंद्र कुमार द्विवेदी जिला अध्यक्ष पेंशनर्स संघ ने बताया कि भारत सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की गठित की गई समिति में पेंशनर्स को जो भी लाभ मिलता रहा है, जो कर्मचारी को देते थे, वह लाभ पेंशनर्स को भी दिया जाए। इसलिए हमको आशंका है कि सरकार हमको उस लाभ से वंचित कर देगी। इस मांग के केवल एक मांग के चक्कर में पूरे देश में आज अखिल भारतीय ये कार्यक्रम है, पूरे देश में जिला अधिकारी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को एवं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को हम ज्ञापन देंगे। लेकिन इस बार जो सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग की समिति गठित की गई है, उसमें पेंशनर्स को लाभ देने का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया। उन्हें लगता है कि 8वें वेतन लाभ से वह वंचित हो जाएंगे, जिसको लेकर पूरे देश भर में पेंशनर्स संघ द्वारा विरोध जताया जा रहा है कि जो समिति गठित हुई है उस समिति का जो लाभ कर्मचारी को मिले वो पेंशनरों को भी मिले। जो आज तक का इतिहास, जब से भारत आजाद हुआ तब से आज तक जो कर्मचारी को मिला वो पेंशनरों को मिला। उसी क्रम में आज चित्रकूट में भी पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में धरना प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा गया। अब देखना यह होगा कि प्रदेश एवं केंद्र सरकार द्वारा इन पेंशनरों की मांगों को सुना जाता है कि नहीं, यह तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। विधेयक 2025 निरस्त हो, विधेयक 2025 निरस्त हो। प्रजातंत्र में यह मनमानी नहीं चलेगी, प्रजातंत्र में यह मनमानी। इसलिए हमारी आज यही एक मांग है और हम अभी जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे। हमारी एक मांग है कि हमको भी जो पेंशनरी लाभ कर्मचारियों को मिले वो हमको भी मिले। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।